उन्होंने जिन भी बड़े लोगों ने सक्सेस अचीव की है, और स्पेशली अगेंस्ट ऑल ऑड्स, है ना, सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दे फॉलोड देयर ड्रीम्स। कैसे उन लोगों को अपना ड्रीम आइडेंटिफाई हुआ, कैसे उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी भी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा, और अल्टीमेटली आज ये 12 लोग हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, मल्टा मल्टा बिलियनर लोग, जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी को भी चेंज किया है। तो इस तरीके से आज हम एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो ये सीरीज जो है वो चालू हो रही है, जिसके अंदर हम वन बाय वन इन हीरो को जो है एक कॉम्प्रिहेंसिवली जानेंगे कि कंप्लीट तरीके से इनकी क्या हिस्ट्री थी, का क्या इनका बैकग्राउंड था, इन्होंने अपनी कॉलिंग कैसे सुनी, कैसे सपनों का पीछा किया, और आज ये किस तरीके से सफल है। तो आज की होस्टिंग इसी तरीके से करनी है कि वन बाय वन जो भी ये हीरोज गिवन हैं, इनके लिए हमारे यहाँ पे भी लोग जो बैठे हैं कैमराज ऑन करके, और एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, अपने सपनों को चेज कर रहे हैं एवरी सिंगल मोमेंट, वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं, क्राउन इन मेकिंग, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, हम सब लोग अपना इतिहास रच रहे हैं। तो आज जो उन हीरोज को सुनेंगे हमारे इन हीरोज के मुंह से, तो जो भी हमारे डायनेमिक प्लैटिनम एंड अबव लीडर आज के सेशन को होस्ट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। मोहन भैया का कहना है कि प्लैटिनम एंड अबव की जरूरत नहीं है, तो जो भी अपने आप को एज अ ड्रीम प्लैटिनम देख रहा है ना, प्लैटिनम है, या भविष्य के अंदर आपको पक्का ही पता है कि हाँ आई एम गोइंग टू बी अ प्लैटिनम एंड बियॉन्ड, तो प्लीज टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस सेशन। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अपने आप को तैयार किया। मैं लूंगी पीयूष। मैं रेणु जी लेंगे। मैं कर सकती हूँ तो सुमन दीदी को करने दो। चलिए, whoever जो भी आप लोगों में से करना चाहे, मोस्ट रेणु दीदी को दिया जाए मौका। ठीक है जी। सुमन दीदी, सुमन दीदी प्रेयर करा लें प्लीज। प्रेयर हो रेणु गई है। दीदी प्रेयर हो वेलकम चुकी है, रेणु दीदी को मौका दे दो। थैंक यू भैया, थैंक यू वेलकम वेलकम रेणु जी। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग लीडर्स। सो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। सुमन दीदी प्लीज आप आए और प्रेयर कराएं। प्रेयर हो गई है प्रेयर दीदी। ऑलरेडी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं जस्ट ज्वाइंड, आई एम रियली सॉरी। तो हमारे हीरोज के 12 हीरोज के बारे में बात करेंगे, और हम बहुत ही अच्छी सीक्रेट सीरीज की बुक है जो जिसमें हीरोज के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि रोंडा ब्रायन ने बहुत सारे हीरोज के बारे में उनसे बात करके और उनकी सब क्लैरिटी से उनके बारे में यहाँ पर हम सबको बताया है। सो उसके लिए सारे लीडर्स आई होपफुली कि सब जने तैयार होंगे, जो जिन्होंने भी चुना है। तो सबसे पहला नाम पीयूष जी का है। सो पीयूष जी को इनवाइट करूंगी। पीयूष आप किन लीडर के बारे में बात करेंगे? ओके, आई वांटेड टू डू इट इन कंबाइंड एफर्ट ऑफ पिंकी हु हैज स्टिल नॉट जॉइंड। हम लोग पीट कैरोल के बारे में बात करना चाह रहे थे, आप मीनवेल किसी और को बुला सकते हैं ना। ओके, सो नेक्स्ट नेम इज बबीता जी का। बबीता जी आप आइए प्लीज, आप किस लीडर के बारे में, क्योंकि आपने अभी तक नाम नहीं दिया था। हेलो बबीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बबीता जी प्रेजेंट है क्या? सो नेक्स्ट नेम इज मनीष जी पाठक। मनीष जी आपने क्या नाम लिया? किन हीरो के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? अरे ओके, सो हमारी सबकी प्यारी शांति दीदी को इनवाइट करूंगी। शांति दीदी हमारे साथ बात करेंगे लैंड वेस्टले के बारे में। शांति दीदी प्लीज वेलकम। सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ और मैंने लैंड बिजली के बारे में लिया था। वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। जब लैंड बिजली की उम्र तो 7 साल थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उनकी माँ का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद लेन को पता चला कि उनको गोद लिया गया था। लेन अभाव और परित्यक्ता की अपनी भावनाओं से उभरने के लिए ये लक्ष्य तय किया कि वे संसार के सामने अपनी योग्यता साबित करेंगे। वे विश्व चैंपियन सर्फर बनेंगे। लेन जीत ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और विश्व खिताब सिर्फ एक बार नहीं 7 बार जीता।
और जिससे विश्व की मान्यता महिलाओं में बन गई लैंड बिजली। तो वे कहती है कि मान से कहूँ कि विश्व चैंपियन बनने के लिए मैंने शुरू से ही सोचा था, जिस चीज ने प्रेरित किया हुआ कि मेरा जोड़ दिया जाना। सर्फिंग को चुनने के पहले मेरा बड़ा सपना था किसी भी क्षेत्र में विश्व चैंपियन बनूंगी ही बनूंगी। मुझे किसी न किसी क्षेत्र में संसार के साथ से करना ही था, और मुझे संसार के सामने वजूद स्थापित करने की जरूरत थी, महसूस हो रही थी। मैंने मुझे कहना था कि अगर आप जीवन में कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके लिए गुनगुनाने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, तो हर दिन सुबह उठने से पहले कि आपकी जोश को हवा नहीं दे रही है, तो आप इस ग्रह पर इंसान के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा हमको सुबह उठते ही गुनगुना, मतलब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से अपने आप ही गुनगुना है ना निकलता है, हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं सुबह उठते ही। तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अपने सपने के बारे में सोचते हैं, तो ये सब कुछ चीज अच्छे होने लगते हैं, गुनगुनाते हैं। तो नैन बिजली तो आह्वान से इनका, नैन बिजली कहती है मुश्किल था, ये चुनौतीपूर्ण था और मैंने बहुत त्याग किए, लेकिन मैंने ये त्याग जानबूझकर किए क्योंकि वो और कुछ काम करके पैसा कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने विश्व चैंपियन बनाने के लिए सपने का सब पीछा करना और पैसे के लिए काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम सभी को रोटी आवाज कपड़ा मकान की हम सभी को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, लेकिन यदि हम भौतिक से पीछे रहे करते रहेंगे तो सचमुच हम संतुष्टदायक जीवन जी नहीं जी संतुष्टदायक जीवन तो जी नहीं जीवन जीने की हमारी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप सपनों को पीछा करने के बजाय और आप भौतिक वस्तुओं की सुरक्षा खोज को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। पूछने को नेतृत्व नहीं, अनुसरण करना चाहिए। विरोधाभास यह है कि अपने सपने को अपने जीवन का उद्देश्य जन आप सुरक्षा और के बजाय सपनों को पीछा करना माने, यानी कि चुनाव करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक दौलत भी मिल जाएगी, समृद्ध संतुष्ट जीवन भी मिलेगा। इसके अलावा आपको सपनों की संतुष्टि पूर्ण होगी, पूर्णता महान की भावना भी होगी। जाहिर है आप हमेशा ज्यादा करना चाहेंगे और अपने सपनों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब आपकी यात्रा एक पूर्ण संतुष्टि के अनुभव होती भावना होती है, तो आपका मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी। और इसमें उन्होंने यही बताया कि जब हम सपनों का पीछा करते हैं तो कई चुनौतियों कई सपने आते हैं। जैसे सर्विस वाले सोचते हैं कि हमें कुछ और नहीं करना है, क्योंकि वो सपनों को अपने दबा देते हैं। तो हम जाते हुए जब डेथ होने के टाइम हमको सारी चीजें याद आती है, अरे मैं ये भी कर सकता, अरे मैं वो भी कर सकता था। तो जैसे कि तिलक सर कहते हैं हमेशा कि हमको जाने के टाइम भी कोई ना कोई चीज ऐसा होनी चाहिए कि हम लोगों के बारे में सोचना करना, मतलब हो जाती तो अच्छा था, मतलब कोई ना कोई चीज होना चाहिए। तो वही वो बता रही है कि सपना देखना जरूरी है और सपने की पीछा करना भी जरूरी है। ये नहीं सोचना कि सर मेरे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो तो हर कोई कमा लेता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने सपनों को जब हम पूरा करते हैं सब चीज संतुष्टि मिलती है हमको, और हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया है। चाहे हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं कुछ, तो हम अपने सपनों को पीछे करते, जिस तरह से हम एमए में आए हैं, एमए में हमारे जैसे हमको सब कुछ मिल रहा है, जैसे आज हमको सब कुछ रिकग्निशन होगा, पैसा होगा, सब होगा, और हम इस तरीके से किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी का ध्यान, और हेल्थ के लिए हम हम लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें जैसे कि सभी लीडर सफल हुए, हम भी सफल होते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे मन में भी संतुष्टि है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि घर का काम सब सब कुछ करती है हाउस वाइफ, लेकिन जब हमारा ये सब चीज भी करेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा और हमारे को कभी ये अपूर्णता का भाव नहीं देगा कि मैंने कुछ नहीं। थैंक यू सर। जी रेणु जी। जैसा कि जी, थैंक यू शांति दी। एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जिससे मुझे कुछ कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लीडर है निरुपम, जो हमारे साथ नेक्स्ट हीरो के बारे में बात करेंगे, लिज मरे के बारे में। सो वेलकम निरुपम। थैंक यू रेनी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं लिज मेरी के बारे में बात करूंगी, जो अमेरिका से है और ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उसके साथ साथ वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोमेंटम टीम्स फॉर लीडरशिप को सपोर्ट करती है और जो लीडर्स मतलब जो यंग लोग हैं उनको एम्पावर करती है, और उसके लिए उनको व्हाइट हाउस से और ओपरा विनफ्री से ऑनर भी किया, मतलब उनको ऑनर भी दिया गया है। तो लिज जो है वो बहुत पुअर फैमिली से थी, तो वो यही कहती है कि जैसे द कॉल टू एडवेंचर के बारे में कहती है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स के बारे में, कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट अगर
लाइफ के सर्कमस्टांसेस बहुत टफ है, तो तब भी आपकी बर्निंग डिजायर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बर्निंग डिजायर अच्छी होगी तभी आप अपने सपनों को जी पाएंगे और उनको फॉलो कर पाएंगे। जैसे हमने लिज मैरी के केस में देखा कि वो बहुत पुअर फैमिली से थी और उनका सब कुछ मतलब खत्म हो गया था। उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, उनके फादर उनको छोड़ के चले गए थे, उनके अंकल भी की भी डेथ हो गई थी, बट स्टिल वो मतलब एक तरह से होमलेस हो गई थी। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया था, अपना वो जो ड्रीम था वो नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं कि ग्रेटनेस सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने में नहीं है, बल्कि ग्रेटनेस अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में है और उसके अपने अंदर के हीरो को पहचानने में। और वो कहते हैं कि जो कॉलिंग है वो हमें कभी भी आ जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है बचपन से ही हमें कहीं ना कहीं कॉलिंग आती रही हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो जो न्यूयॉर्क में हॉलवे में सोती थी और वो शॉप से खाना चुरा चुरा के खाती थी, बट फिर भी वो जब अपना बैग, जिसमें एक बैग में जिनका उनका सारा सामान था, उसके कपड़े थे, उनके जर्नल वगैरह थे, सारे उसमें थे और उसको अपने सर के नीचे रख के सोती थी, तो वो अपने ड्रीम के बारे में ही सोचती थी। वो कहती थी कि मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है और लोगों की भी लाइफ को बेहतर करना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि कॉलिंग तो हमारे पास कई बार आती है, कई बार बचपन में आ जाती है, बट समाज और परिवार के इन्फ्लुएंस से कई बार क्या होता है, हम अपने सपनों के दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस कॉल को हम रिफ्यूज कर देते हैं। जैसे उन्होंने अपनी मदर के केस में भी बताया, जब वो अपनी मदर को याद करती थी तो उनको लगता था कि वो हमेशा ये कहती थी उनकी मदर कि मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ और एक मैं अच्छा घर खरीदना चाहती हूँ, बट वो साथ में एक लाइन जरूर कहती थी, एक दिन मैं ऐसा करूंगी, मतलब चीजें बाद में करेंगी। तो जो लिज मेरी थी उनको भी रियलाइज हुआ कि मैं भी कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा कर रही हूँ। तो कहते हैं कि लाइफ बहुत शॉर्ट है हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, बट उन्होंने करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो 24,869 डेज की है, मतलब अगर कहें तो अराउंड 68 डेज की है। तो कुछ लोग थोड़ा कम जीते हैं, कुछ लोग ज्यादा जीते हैं, बट हम ये ना समझे कि हमारे पास लाइफ बहुत ज्यादा है। तो हम जितनी जल्दी अपने सपनों पे काम करेंगे, जितनी जल्दी उनकी तरफ बढ़ेंगे, तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने बोला इट इज नाउ और नेवर, someday is a disease that will take your dreams to the grave with you। मतलब हम हमेशा कहते रहते हैं हाँ करेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे। तो वो कहीं अगर हम यही एक दिन लेके चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे सपने हैं वो भी हमारे साथ ही दफन हो जाएंगे। और इसके अलावा वो कहती हैं कि जो रिजेक्शन है उससे हमें नाराज नहीं, मतलब निराश नहीं होना चाहिए, कि जैसे इनको भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले बट फिर भी वो निराश नहीं हुई, क्योंकि उनका सपना स्ट्रांग था और वो उसको फॉलो करती रही। और बाकी इल्यूजन ऑफ इनसिक्योरिटी में वो यही कहना चाह रही है कि जो पैसा है या सिक्योरिटी है वो कहीं हमारे सपनों को उसको दफन नहीं कर देना चाहिए, मतलब उसको खत्म नहीं हो। डोंट लेट मनी एंड सिक्योरिटी डिक्टेट योर चॉइसेस इन लाइफ। तो वो कहती है कि अगर आपके भीतर का संगीत जो है वो अंदर छुपा हुआ है, वो अंदर ही नहीं मर जाए, तो उसके लिए जब आप रात को सोते हैं तकिए पे सर रख के, तो जो कॉलिंग आपको आ रही होती है आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको समझना है और अपने सपने को अपने भीतर बंद ना करके उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उसमें अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी भी दी हुई थी कि वो एक वो बनना चाहती थी, मूवी डायरेक्टर बनना चाहती थी, बट वो जॉब में ही लगी रही। जब उनको एक अच्छी पेड सैलरी मिल गई तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी को लेके कंसर्न थी, तो वो उन्होंने अपने फोकस पे नहीं जाके बल्कि सिक्योरिटी पे काम करना ज्यादा जरूरी समझा। तो और उन्होंने कहा कि जो भी हम काम करते हैं, मतलब फाइंडिंग योर ड्रीम्स में, फॉलो योर ब्लिस में, वो यही कहती हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती हैं कि आई डोंट थिंक आई हैव एवर सेड आई एम गोइंग टू वर्क। मतलब उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं मैं काम पे जा रही हूँ, मतलब उनको जो वो काम करती थी वो उनको इतना दिल से प्रिय था कि हमें ऐसा लगे ही नहीं वो काम हमारे लिए बोझ हो। तो हमें इतना खुश होके इतने अच्छे से उस काम को करना चाहिए कि हम उसमें इतना मगन हो जाए कि हमें लगे ही नहीं हो किसी तरह का हमारे लिए एक कंपल्शन है या जरूरत है। तो ऐसा मतलब जादू जैसा नहीं लगता, तो उस काम से वो चिपकी भी नहीं रह सकती, मतलब जिस चीज में उनको मजा नहीं आता वो उससे चिपक के नहीं रहती है। और उस काम को लेकर अगर उनको दहशत या ऐसा लगता है कि हम जल्दी से खत्म हो जाए, तो वो कहती है कि अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसको बदलने की जरूरत है, अपने ड्रीम पे फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।
म्यूट हो रेनू, आवाज नहीं आ रही आपकी। थैंक यू निरुपम। सो नीरू ने हमें बहुत अच्छे से लिज मरे के बारे में, हमारी शानदार हीरो जो हैं उनके बारे में बताया कि किस तरीके से वो बिल्कुल खाना चुराने से लेके और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इतनी बड़ा ड्रीमर, और अपने ड्रीम को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू निरुपम। सो नेक्स्ट मैं टेलिस्फोर को इनवाइट करती हूँ। टेलिस्फोर हमारे साथ हैं, और टेलिस्फोर प्लीज बताएं आप किस लीडर के बारे में बताएंगे, किस हीरो के बारे में बताएंगे। First of all, good morning. I am Telesfor Kandolna from Delhi. Thank you so much, मैम, आज हमको यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके सामने भी तैयारी किया हूँ जिस किसी के बारे में बोलने के लिए, उसको मैं अपने विचारों में व्यक्त कर पा रहा हूँ इतने सारे विद्वान और विदुषियों के मंच में आकर। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ, कुछ तैयारी किया हूँ जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, है पीटर फोयो, जो कि एक प्रेसिडेंट है नेक्स्टेल कम्युनिकेशन मेक्सिको से। बेसिकली एक्सक्यूज मी टेलिस, मैं यहाँ पर एक बारी आपको इंग्लिश में करूंगी, क्योंकि पायल वोरा ने भी ऑलरेडी पीटर जी का नाम दिया हुआ है। सो आई डिफरेंट पीटर बरवॉश है मेरा, पीटर फोयो पीटर डिफरेंट बरवॉश, है। ओके परफेक्टली ऑलराइट, एक्सट्रीमली सॉरी जी, प्लीज Otherwise कंटिन्यू। also no issues, रेणु जी। जो सेकंड नेक्स्ट टाइम पे आएगा और सेम ऑथर किया है तो दे कैन ऐड ओके समथिंग। परफेक्टली परफेक्टली, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज आप टेलिस कंटिन्यू कीजिए। या शुड आई कंटिन्यू मैम? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Peter Foyo, he's a president of Nextel Communication Mexico. बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पेरेंट्स अमेरिका में जा करके सेटल हुए। वे अप्रवासी थे। उन्होंने वहाँ शून्य से शुरुआत करी। इसका मतलब अ, कुछ नहीं से सब कुछ हासिल करने का सफर करना बाकी था। स्कार्सिटी अर्थात चीजों की कमियां इनके जीवन में चरम पर थी। यह बात इससे पता चलता है कि पीटर फोयो अपने बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी पैंट हमेशा टखनों के ऊपर रहती थी। इसका मतलब कमियां थी। यह बात अलग है कि आज के डेट में जिसके पास सब कुछ है, उसी तबके के लोग कम से कम कपड़े पहनते हैं। इनके पिताजी एक सेनानायक थे, पर अमेरिका आने के बाद चिमनी साफ करने का काम करने लगे। इससे यह भी पता चलता है कि पिताजी भी हर मुश्किल हालात को एक अवसर के रूप में स्वीकार करने वाले योद्धा थे, और यह गुण पीटर फोयो में भी सहज मौजूद था, जिसकी बदौलत हर कमियों से जूझकर और हर मुश्किल परिस्थितियों या हालातों से पार पाकर अपने सपनों को साकार किए। यह एक चीज अपने आप में प्रश्न करने की आती है यहाँ की, क्या हमारा कोई सपना है? और है तो क्या यह क्रिस्टल क्लियर है, या फिर आज हम कुछ और सपना देखें, कल कुछ और, परसों कुछ और, तो फिर शायद हम सपनों की दुनिया में ही खो जाएंगे, जो कि निरर्थक है। अतः सार्थक सपने को जकड़कर विश्वास, लगन और निरंतरता के साथ इस दिशा में काम करें तो हमारे सपने साकार होना तय है। और जहां हमें संपन्नता के साथ खुशी और शांति सुनिश्चित है। जिस तरह पीटर फोयो जिक्र करते हैं अपने बारे में कि इनका बचपन से ही बड़े बड़े विचारों का सपने देखना एक शौक था, और जिसको ये साकार भी किए, जो हमारे समक्ष अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है। जैसे इनमें से कुछ एग्जाम्पल जिक्र करना चाहूंगा। उस समय शुरुआत में शायद ये नामुमकिन था। लोग ये बोल रहे होंगे कि ये पागल तो नहीं है जो ऐसा सोच रहा है, जो कि आज सच है। बात करें तो हम आज के मोबाइल की, जो उस समय एक कल्पना था, बिना तार का
आदमी जहां जाए वहां मुट्ठी में लेकर के जिस मर्जी बात करे, जिस मर्जी देखे मिले, जो कि शायद उस समय असंभव प्रतीत था, जो कि आज साकार हुआ। क्योंकि इनका एक सपना था जो कि इनको शायद जकड़ के रखा और जिस पर ये काम किए। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण गैस का देते हैं, जो कि एक कार्ड होता, चिप होता, जिसको खुद ही डाल करके अपना गैस भर ले, जो कि आज के डेट में ये भी मुमकिन सा ही है। इस तरह हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस मंच पर इतने सारे सफल लीडर्स और मेंटर्स, कई विद्वान और विदुषी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हैं, जहां हमारा होना एक सौभाग्य है। हम अगर सपने ना भी देखें तो सपनों के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ काफी लोग हैं, और इसे साकार करने के लिए भी हमारा हाथ पकड़कर चलने के लिए साथ हैं। हमको अगर जरूरत है तो इस पर बस बने रहने की, टिके रहने की, और हमारे ईश्वर से यही अर्जी है कि इसके लिए हमें वो आशीष दें, शक्ति दें, ताकि हम इस पर बने रहें और अपने सपने साकार कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो टेलस, मच। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू टेलस, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे पास हमारे लीडर हैं आशा रवि जी, जो पॉल ऑरफ्ले के बारे में हमसे बात करेंगी, नेक्स्ट हीरो के बारे में बात करेंगी। सो वेलकम आशा। आशा रवि। So, hope I am audible. या आज हम मैंने जिस हीरो को चूज किया था, दैट इज पॉल ऑरफेलिया। इनका एक बड़ा सा ड्रीम था। ये यूएस से बिलोंग करते थे। तो उनका नो ही वाज एक्चुअली बॉर्न विद अ डिसऑर्डर, क्योंकि उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। मतलब AHD होता है, AHDH, मतलब वो व्हाट इज दैट, देयर इज उनको ना ADHD, सॉरी, हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको, जिसके अंदर इंसान को ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, एक जगह पर बैठते नहीं है। और एक डिसलेक्सिया भी था, जो एक लर्निंग डिसऑर्डर है। पर इसके साथ साथ सपना तो हर कोई देखता है, तो सपने देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो एक दिन वो लाइन में खड़े हुए थे, तो उनको एक सपना आया कि यार, ये इस काम के लिए मुझे इतनी देर तक खड़े रहना पड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि एक चीप प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपिंग होना चाहिए। तो वो आइडिया उनको आया, और उसी में से किनको नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, जिसको आज हम फेडेक्स के नाम से, फेडेक्स ऑफिस प्रिंट एंड शिप सर्विसेज भी है उनकी, बहुत सारी बहुत बड़ी अमेरिकन रिटेल कंपनी है। और उन्होंने ये $1 बिलियन फोटोकॉपिंग कंपनी किस तरह से डेवलप करी, वो हम देखेंगे। वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम ADHD, couldn't read or write। तो उन्होंने एक $multi-billion कंपनी, जो जो उनको ही नहीं, उनको ही काम के नहीं आया, इट प्रोवाइडेड जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बना। आज हमारे दुनिया में जो डुअलिटी है, हर एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो एडवांटेज छुपा हुआ है। पॉल ने इसी चीज को पहचाना। पॉल टर्न हिज डिसएडवांटेज इनटू एडवांटेज। तो ये था उनका सबसे जो स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि द ड्रीम। देन इनका ड्रीम को, इनको रिफ्यूजल द कॉल, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है तो हमें हमेशा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। और ये उन्होंने सीखा कि हमेशा आज के अंदर जीना चाहिए। यू कांट सी अपॉर्चुनिटी इफ यू आर नॉट इन द प्रेजेंट। अगर उन्होंने उस टाइम की जरूरत को नहीं पहचाना होता तो शायद वो ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाते। तो उनको प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी होता है। और वो कहते हैं कि अपने बिजनेस को यंग से स्टार्ट करो। मतलब उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, आपके मम्मी पापा तो हैं, आप मम्मी पापा के पास चले जाओगे, मतलब मे भी कॉलेज में होते हो
और तभी बिजनेस का सोचते हो, तो फिर अगर आप फेल भी होते हो तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर पेरेंट्स। तो ये उनका कहना था। फिर वो कहते हैं स्टिक योर नेक आउट एंड स्टार्ट योर बिजनेस। मतलब आप कहते हैं ना कि यू गो इनटू इट, डीप इनटू इट, डेल्व डीप इनटू इट एंड स्टार्ट योर बिजनेस। तो उसके बाद फाइंडिंग योर ड्रीम में उनको परफेक्ट आइडिया एट द परफेक्ट टाइम ये आना चाहिए। इट एग्जैक्टली व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, उस टाइम पर दुनिया को क्या चाहिए इस चीज का को समझना चाहिए बाय सिंपली आस्किंग द क्वेश्चन। और ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछ के। दे रिसीव एन आइडिया फ्रॉम द आइडिया, दे गो ऑन टू क्रिएट अ ह्यूजली सक्सेसफुल कंपनीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि उस टाइम पर दुनिया को क्या चाहिए उस चीज को, या फिर यूनिवर्स से ही पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये कोई सवाल भी आता है तो पुट इट इन द यूनिवर्स, यू विल फाइंड आंसर्स, बिकॉज आप इसको परस्यू कर रहे हो, इस ड्रीम को परस्यू कर रहे हो। Anytime you ask a question and information you need to ask for ideas, the answer will be transmitted to you from the universal mind. तो वो यूनिवर्स जो है आपके माइंड में वो जवाब देगा एंड अपियर इन योर माइंड लाइक अ फ्लैश। एक फ्लैश की तरह आपके माइंड में आएगा और आपको एक वो आइडिया क्लिक कर जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मेक यूज ऑफ दिस एबिलिटी, इस एबिलिटी का इस्तेमाल करो, टैप करो अपने अंदर, और इनक्रेडिबल जो हमारे अंदर इनक्रेडिबल रिसोर्स पड़ा हुआ है उसको टैप करके यू फाइंड आउट, आपका ड्रीम फाइंड आउट करो। लास्ट में इनके इसमें जो ब्लिस का जो पार्ट है दैट हैजंट बीन डिस्क्राइब्ड, बट मेरी समझ में जो आता है, ब्लिस इज द थ्रेड दैट विल लीड यू टू ऑल योर ड्रीम्स। ब्लिस एक ऐसा धागा है, ऐसी डोर है जिसको पकड़ के ये आप अपने पूरे सपनों को पूरा कर सकते हो एंड यू कैन अकम्प्लिश व्हाटएवर यू वांट ईच डे व्हेन वी मेक श्योर टू डू समथिंग। और वो कैसे आएगा? हर दिन कुछ ना कुछ करने के लिए आपके पास होना चाहिए। जब हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हम अपनी ड्रीम्स की तरफ हमें लेके जाएगी ये चीजें। सो जैसे सारा बर्कली को स्पैंक्स की तरफ लेके गई थी, इसी तरह से पॉल ओल्फेरा को ये उसकी ब्लिस ने उसको अपने ड्रीम की तरफ लेके गया, जो कि एक बहुत बड़ी फोटोकॉपीइंग मशीन। व्हेन वी गो एंड स्टडी हर एक हीरो के बारे में उन्होंने क्या क्या किया, अगर हम पढ़ने जाएंगे तो दिस इज मोर देन व्हाट द बुक हैज बीन टेलिंग अस। तो एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये हम पढ़ पा रहे हैं। मुझसे जब पूछा गया था कि बिजनेस क्या कर रहे हो, क्या टारगेट है, मैंने कहा मुझे बिजनेस नहीं करना। तो मुकेश सर ने कहा कि फिर क्या अच्छा लगता है करना? मैंने कहा कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि आप वही करते रहो, आप लोगों की हेल्प करते रहो, आप लोगों को गट रीसेट में लेके आओ, आपका बिजनेस अपने आप होगा। सो दैट इज माय टेक अवे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। सो आशा ने बहुत क्लैरिटी से हमें बताया लीडर के बारे में। सो नेक्स्ट पायल बोरा जी को इनवाइट करूंगी। पायल जी हमारे साथ डिस्कस करेंगे पीटर पेचले के बारे में। सो वेलकम पायल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो पीटर बरवॉश हैं जो कि एक बहुत जाने माने टेनिस कोच रह चुके हैं। तो उन्होंने अपना करियर एज अ टेनिस प्लेयर शुरू किया था, और फिर बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली, टेनिस मैनेजमेंट कंपनी, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड फेमस है, एंड इट इज वेरी पॉपुलर फॉर नोइंग एंड मोटिवेटिंग देयर टीममेट्स। और काफी सारी इवन होटल्स रिजॉर्ट्स में उन्होंने फेमस जगहों पे, फेमस 5 स्टार हाई क्लास होटल्स में भी अपनी सर्विसेज दी हैं, वेयर दे हैव मैनेज्ड द गेम्स। ये जो है पीटर बरवॉश, ये एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि एक्सटीरियर कंडीशंस क्या है, हमारी फेवरेबल है या नहीं है, कितना टफ है अपने ड्रीम को अचीव करना, हमें कितनी मुश्किलें आएंगी, कंपटीशन कितना टफ है, हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत सारे होंगे, और ड्रीम में भी अभी इतना पागलपन सा लग रहा है। एक्सटीरियर कंडीशंस जो भी हैं, दे डजंट मैटर एट ऑल अबाउट व्हाट योर ड्रीम इज। मतलब वो कभी भी हमें गाइड नहीं करेंगे कि हमारा ड्रीम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और उसके लिए पीटर बरवॉश ने बोला कि जब उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया था कि he wants to have his own tennis management company, तो उस समय 16 और कंपनियां थी। He said I had very tough competition. There were 16 other fully proper companies who were doing the same thing that I wanted to do, and they were running successfully. तो मार्केट में मेरे पास कंपटीशन बहुत टफ था,
प्लस आई डेंट हैव द फाइनेंशियल बैकिंग, मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग बहुत पुअर थी, बहुत कम पैसा था जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं, प्लस एक्सपीरियंस जो है वो मुझे मेरे पास कम था एज कम्पेयर टू दी अदर्स। और हमारे पास जब he said but still I had a dream and I wanted to pursue it no matter what it takes। और स्टार्टिंग में मैंने जब कंपनीज में हमारे मीटिंग्स होती थी तब काफी टाइम तक वो हम जमीन पर बैठ के करते थे, हमारे पास फर्नीचर नहीं था, वी हैड जस्ट नथिंग एट ऑल, बट फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड हिज करियर और आज वो जानी मानी एक कंपनी है। ही सेड दैट जस्ट अ मिनट, हाँ, he said that अगर आपको कोई रियल एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि what does the world need, एक्चुअल में दुनिया में किस चीज की जरूरत है और आप उसको कैसे सर्व कर सकते हैं, तो उसी से आपको अपना ड्रीम मिल जाएगा। अगर आपको मतलब ड्रीम आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है तो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि दुनिया को क्या जरूरत है और मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी चीज ये कहा गया कि ही सेड कि अगर आपको फिर भी अपना ये ड्रीम आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली ये सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं इन सभी ने अपने आप से ये सवाल पूछा था कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए लाइफ में, राइट? और उसी से उनको एक आइडिया आया और उस आइडिया से ही बड़ी बड़ी कंपनीज बनी। और पीटर बरवॉश कहते हैं कि अगर आपको फिर भी ये सवाल पूछने से भी अगर आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, मान लो, तो इसका एक और सिंपल सा सॉल्यूशन है, जस्ट टेक 2 पेपर्स, एक पेपर पे आप लिखिए कि व्हाट यू आर रियली गुड एट डूइंग, आपकी क्या क्या क्वालिटीज है, जैसे आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, हेल्थ के ऊपर अगर आपका फोकस है, वॉट एवर योर क्वालिटीज आर, आप किस चीज को आप करने में आपको मजा आता है, जस्ट राइट डाउन दैट। दूसरे पेज पे आप ये लिखिए, अगर आपके पास पैसा कोई बैरियर नहीं हो, टाइम का कोई बैरियर नहीं हो, तो लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो आप करना चाहेंगे, राइट डाउन दोज थिंग्स, एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या करना चाहोगे अगर आपके पास कोई भी तरीके का बैरियर नहीं हो। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों लिस्ट को, कि इसमें कुछ चीजें होंगी जो कि मेल खाती है, जो भी चीज है जो मेल खा रही है, मतलब व्हाट यू रियली लाइक डूइंग एंड व्हाट यू वुड लव टू डू, व्हाट योर एबिलिटीज आर एंड व्हाट यू वुड रियली ड्रीम टू डू, इन दोनों में से जो कॉमन चीजें हैं दैट विल क्रिएट योर ड्रीम, दैट इज व्हाट योर इंटरनल कॉलिंग इज। थैंक यू, बैक टू यू। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। सो मैं बस आगे बढ़ने से पहले पीयूष आपसे पूछना चाहूंगी कि हम कंटिन्यू करें क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8:05, या हम लोगों को इसी को कंटिन्यू करना है, या मैं नेक्स्ट अफर्मेशन से हम करें? आई थिंक एक बार आप विवेक भैया को इनवाइट कर सकते हैं, 8:15 पे और एक दूसरा सेशन है, तो आई थिंक बहुत सारे जी लोग मूव करना चाहेंगे और ये सीरीज हम आगे चला सकते हैं कमिंग सैटरडे को, जो है जो भी लोग अभी रह गए हैं और जो भी हीरोज रह गए हैं उनके बारे में। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे इसके बारे में। थैंक यू पीयूष। सो मैं यहाँ पर विवेक भैया को इनवाइट करूंगी। विवेक भैया प्लीज आइए। और विवेक तो आज भैया या तिलक जी अमृता ज्वाइन भाभी। नहीं कर पाए हैं, तिलक जी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, पर तिलक जी का आज बहुत शुभ दिन है, आज उनका जन्मदिन है, तो आप लोग अपने अपने मैसेजेस उनको कन्वे कर सकते हैं, विशेस। हम पर्सनली कर देंगे क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो आज वो आ नहीं पाए, हाँ कुछ बहुत बट आप भी कन्वे कर देना कि हमारे सब की तरफ से उनको बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई जन्मदिन की। थैंक यू उनकी तरफ से सबको। हाँ जी, ओवर टू यू। जी, विवेक भैया और अमृता भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो मीटिंग में है तो प्लीज आइए। और सो आई डोंट सी, आप पीयूष देख पा रहे हैं भैया को? मैं नहीं देख पा रही हूँ। वो लोग आज है नहीं, अच्छा नहीं। सो अब नेक्स्ट पीयूष आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ, प्लीज आगे कंटिन्यू करें। 8:06 हो चुके हैं। पापा मुझे नजर आ रहे हैं, आज अटेंटिवली बैठे हैं। पापा आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो? हाँ, अंकल को। यस, थैंक यू पीयूष। सब अभी हैं, अभी मीटिंग में, उन्होंने अनम्यूट भी किया था। ओके ओके, सो प्लीज अमृता भाभी और अंकल आए। Nothing to say. Thank you. गुड मॉर्निंग अंकल। Good morning. Very, very good morning. सो अमृता भाभी से रिक्वेस्ट है, अमृता भाभी प्लीज, सॉरी आपका देखा नहीं हमने, आप आएंगे तो हम Heroine has come. Please listen to heroine. Yeah. Thank you uncle. Thank you so much. मतलब
अब क्या बोले पापा जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, समझ ही नहीं आ रहा। पर चलिए, थैंक यू सो मच रेणु जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही है। और आशा जी ने, शांति दी ने और पायल ने और सब लोगों ने इतना ज्यादा शानदार सब चीजों को समझाया और बताया। और अभी जो गट रिसेट का नया सेशन भी चल रहा है, 8:15 बजे हमारा नया सेशन और शुरू होने वाला है। उसके अलावा कल का जो फंक्शन, हमारा मोस्ट अवेटेड फंक्शन कल होने वाला है यहाँ पर बीकानेर के अंदर, बहुत मजेदार और मजा आने वाला है उसका। तो बस उसी का इंतजार है। आप सब लोगों का स्वागत है बीकानेर के अंदर। आप लोग यहाँ आए, उस चीज फंक्शन को देखें, इंजॉय भी करें और जाने कि कैसे लोगों ने बिजनेस को बिल्ड किया है इतने शानदार तरीके से। और तिलक जी को तो बहुत सारी शुभकामनाएं, वो वाकई में बुक क्लब की जान है और आज वो नहीं है तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है। और टेलीस्कोर ने भी बहुत अच्छा बताया, उनको भी बहुत सारी मतलब कि धन्यवाद करेंगे इस बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है। तो मतलब हर किसी का दिमाग में नाम इतना तेजी से आ रहा है और जा रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कितने लोगों का धन्यवाद करें। यहाँ पर हर व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है मेरी तरफ से कि उन्होंने यहाँ आते हैं, वो सुनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अपनी प्रेजेंस देने की और सुनने समझने की। तो सभी का, एक एक व्यक्ति का जो यहाँ पर बुक क्लब में अवेलेबल है, आ रहा है, प्रेजेंस देता है अपनी, उसका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तो और भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेशन देने के लिए अपना बहुत टाइम भी देना पड़ता है। बुक क्लब के बाद भी उन्हें बुक पढ़नी पड़ती है, जैसे नोट्स भी बनाए कई लोगों ने, उसके सहारे से बोला है उनको लेकर सामने। तो बहुत टाइम देके हम अपने आप को इतना मेंटली ग्रो कर रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लग रही हैं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। और कल की मीटिंग का वाकई में जो हमारे यहाँ होने वाला है एमरल्ड सेलिब्रेशन, उसका मुझे बेसब्री से भी इंतजार है और मुझे आप सबका भी इंतजार है ताकि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं। लव यू ऑल। थैंक यू रेणु जी, बैक टू यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सो हमने हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारी हीरोइन को सुना। सो अब सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं अफर्मेशंस के लिए बुलाना चाहूंगी। कौन आगे आके मैं करूं? हेलो, हाँ मैं करूं क्या अफर्मेशन? जी नमिता दीदी प्लीज आइए, प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल। सब लोग अपने हाथ जोड़िए और अपने परमात्मा को याद करिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह तेजी से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर्स हैं और हम सब हर महीने 600+ पीवी का पर्सनल डिटेल करते हैं। हमारे मेंटोर बहुत ही अच्छे हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गो डायमंड। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने हाथों को रब करके। थैंक यू सो मच नमिता दी, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू लीडर्स, मेरे को भी आज ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। Thank you everyone. Have a nice day. थैंक यू मैम।